जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ऑलरेडी सभी चीज़ आपको बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, उसका टाइप कितना प्रकार का होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे तो उसका टाइप कितना होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे तो उसका टाइप कितना होगा, सब चीज़ बता चुके हैं। और फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे बाइसेक्शन मेथड, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए बोले थे कि बाइसेक्शन मेथड का इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है बाइसेक्शन मेथड और इसका फॉर्मूला क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तो देख लीजिए, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको 100% बता रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि हमको समझ में नहीं आया है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, बाइसेक्शन मेथड में आप लोग बताए थे आप लोग क्या हम कि इसमें एक ही फॉर्मूला था, एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। आपको मालूम है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ही देखेंगे कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में देखेंगे कि हमको वैल्यू कितना कितना के बीच में ये वहाँ पर रूट लाइज कर रहा है, ठीक है ना। कितना कितना के बीच में हमको वैल्यू मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। दिया हुआ है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बाई सेक्शन मेथड। बाई सेक्शन मेथड मतलब कह रहा है कि बाई सेक्शन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमको पॉजिटिव रूट चाहिए। पॉजिटिव रूट समझते हैं, एक रूट होता है निगेटिव में, जैसे मान लीजिए कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इसका वैल्यू निकालेंगे। सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका वैल्यू हमको मान लीजिए कि दो वैल्यू आएगा। एक एक्स का एक्स वन का वैल्यू हमको आ गया टू और एक्स टू का वैल्यू हमको आ गया माइनस टू। जो माइनस टू आ गया वो निगेटिव रूट हो गया और जो प्लस टू आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रूट, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव रूट चाहिए। पॉजिटिव रूट का मतलब है कि जो आंसर हम लोग लेंगे ना वो आंसर हमको पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड का उपयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो बस आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम मान लेते हैं एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन। आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको में हम कैसे पता करेंगे कि कितना कितना के बीच में हमको रूट मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर माइनस वन भी लेके चल सकते हैं और जीरो भी, वन टू थ्री इतना लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा पॉजिटिव वैल्यू कौन है और निगेटिव वैल्यू कौन है। हमको बस इतना पता करना है कि हमको जो साइन मिलेगा ना ए और बी का वो दोनों अलग होना, मतलब अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जीरो रखें, ठीक है ना। अब जीरो रखें तो जीरो रखने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जीरो की हो गया माइनस जीरो माइनस वन। आपका मन है यहाँ माइनस वन भी लेके चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि माइनस वन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस वन के लेके चलते हैं तो कितना आता है, माइनस वन के पावर क्यू फिर माइनस, मतलब इधर निगेटिव वैल्यू आता है। जब निगेटिव वैल्यू आता है तो यहाँ भी निगेटिव आता है, यहाँ भी निगेटिव आता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं एफ जीरो, ठीक है ना। अब देखिए जीरो हमें रखेंगे, जीरो का क्यू माइनस जीरो माइनस वन तो कितना आ गया, जीरो 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 हो गया, माइनस वन तो माइनस वन हो गया इज इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन हमको कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दिए निगेटिव वैल्यू। अब देखिए, अब जीरो से हम आगे बढ़े, जीरो के बाद वन आता है तो वन रखें, जब वन रखें अब इसका हम इस वन की क्यों किए माइनस वन तो इसका वैल्यू आ गया वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो माइनस वन कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव लिख दिए। अब देखिए, अब वन के बाद अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, दोनों सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेम साइन मिलेगा, वैल्यू नहीं साइन, क्योंकि जीरो और वन जब रखे, हम जीरो रखे तो निगेटिव आया, वन रखे तो पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव आया। मतलब दोनों के देखिए, दोनों के जो साइन है ना वो सेम है। हमको सेम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जब सेम हमको यहाँ पर साइन मिल गया तो अब क्या करेंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो वन के बाद क्या टू आता है, दो रखें तो दो रखें तो टू के पावर थ्री माइनस टू माइनस वन, टू के पावर थ्री है, इसका मतलब दो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और दो एक तीन हो गया तो माइनस तीन हो गया, आठ में से तीन गया तो पाँच बचा। अब पाँच कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। अब देखिए
हमको क्या मिला, शुरू में माइनस मिला, फिर माइनस मिला, तो देखेंगे दोनों हमको सेम वैल्यू है, मतलब दोनों दोनों का साइन हमको क्या सेम मिला। जब साइन सेम मिला तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब सपोर्ट मान लीजिए कि यहाँ भी हमको निगेटिव मिल जाता है, सपोर्ट सपोर्ट यहाँ मान लीजिए यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पर साइन निगेटिव मिलता है। जब साइन मिलता है निगेटिव तो फिर हम आगे रखते हैं F3 लिखते हैं, मतलब एक से अब 3 रखते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जब तक हमको अपोजिट साइन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अपोजिट साइन नहीं मिलेगा तब तक हमको आगे बढ़ते रहना है। लेकिन देखिए यहाँ पर निगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ पर अपोजिट साइन मिल गया, ठीक है ना। जब अपोजिट साइन किसके किससे मिला तो 1 और 2 के बीच में, तो 1 देखिए तो 1 में क्या हुआ निगेटिव और 2 में क्या हुआ पॉजिटिव। अब आप लोग समझिए, अब आप लोग कोई बोलिएगा कि जीरो में निगेटिव आया तो इसको क्यों नहीं लिए। देखिए हमेशा जो जीरो के लिए निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ध्यान दीजिए, और 2 लिए तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव के बगल में कौन है, देखिए तो 2 के बगल में 1 है कि उसके मतलब नजदीक कौन है, 2 के नजदीक कौन है, 1 है कि 0 है, तो नजदीक हमको 1 है, ठीक है ना। तो हमेशा बगल गिर के लेते हैं, ठीक है ना, बगल के जो है ना उसको हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। तो 2 है तो 2 देखिए 2 के बगल में क्या 1 है, तो 1 का क्या निगेटिव वैल्यू और 2 का हो गया पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लिए कि हेयर F1, जब यहाँ x का वैल्यू 1 रखे तो F1 इज निगेटिव वैल्यू, F1 किए तो निगेटिव वैल्यू आया, एंड F2 इज पॉजिटिव वैल्यू। आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना, ताकि सेमेस्टर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी टू प्रेजेंट एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट हमको मिलेगा बिटवीन किसी बीच में, तो 1 और 2 के बीच में। अब देखिए 1 क्या हुआ, 1 पर हमको निगेटिव वैल्यू मिला था, यहाँ पर निगेटिव साइन मिला था, और 2 जब 2 रखे थे तो 2 पर हमको पॉजिटिव साइन मिला, मतलब यहाँ साइन जिसमें डिफरेंट है उसको यहाँ पर लेके चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब बाइसेक्शन मेथड का उपयोग करेंगे और इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन लेके चलते हैं। इटरेशन समझते हैं, इटरेशन का मतलब हुआ यात्रा या चलना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम एक बार लेके चल रहे हैं, n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट इटरेशन। अगर मतलब n का वैल्यू 2 रखे तो हो गया सेकेंड इटरेशन, अगर 3 रखेंगे तो थर्ड इटरेशन। इटरेशन का मतलब क्या है, यात्रा करना है। एक बार यात्रा करेंगे तो फर्स्ट इटरेशन लिखेंगे, सेकेंड इटरेशन का मतलब 2 बार चल रहा है, 2 बार यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। तो इटरेशन का मतलब समझ गया, यात्रा होता है चलना होता है। चलिए फर्स्ट इटरेशन हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा 2। अब देखिए ए का वैल्यू कौन हो गया, तो ए का वैल्यू आपको 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। और वैसे नहीं है तो पहले हम आपको मालूम है कि शुरू में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। देखिए जब 1 आके तो निगेटिव है ना, ये निगेटिव होता है, और ये 2 को क्या करना है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमको बाद में रखना है, ठीक है ना। पहले निगेटिव पहले पॉजिटिव, इतना क्लियर है कि इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू कितना हो गया 1 और बी का वैल्यू कितना हुआ 2। तो ध्यान दीजिए हम लोग निकालना है फर्स्ट इटरेशन, तो फर्स्ट इटरेशन इसका मतलब हुआ n का वैल्यू 1। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 हो गया, तो x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बटा 2। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 1 था तो 1 रख दिए, बी का वैल्यू कितना 2 है तो 2 रख दिए, 2 1 3 हो गया, 3 बटा 2। अब 2 से भाग देंगे 3 में तो कितना का 1.5 आएगा। अब देखिए अब इस वैल्यू हमको आ गया, x1 का वैल्यू आ गया। अब x1 का वैल्यू हमको 1.5 आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1.5 को चेक करना है x की जगह पर रख कर, कि हमको 1.5 जब वैल्यू रख रहे हैं तो उसका साइन हमको क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए अभी 1.5 आया, तो इस 1.5 को उठाकर क्या करना है, x की जगह पर रख के चेक करना है हमको। किस लिए चेक करना है, ताकि हमको पता चल सकता है, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि बाइसेक्शन मेथड या कोई भी मेथड हो, हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट रूट निकालते हैं। अंदाजा तो लगा ही लिए हम कि जो जो हमको ऐसे मिलेगा ना और 1 और 2 के बीच में मिलेगा, ठीक है। हम पूरा क्लियर है, 100% क्लियर है, क्योंकि जो वैल्यू मिलेगा और जो रूट मिलेगा 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच में मिलेगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम लोग पता करने के लिए हम ये सब मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या आएगा, x1 का वैल्यू हमको 1.5 आया, ये 1.5 उठाकर x की जगह पर रख देना है। आई एफ एक्स क्या था, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1। अब जहाँ x है वहाँ पर 1.5 रख दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग कैसे इसको सॉल्व किए थे, 0 1 रखे थे तो आया था, 2 रखे थे, उसी प्रकार से 1.5 रखना है। अब देखिए
जब 1.5 रखें तो 1.5 के होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका जब हल करेंगे क्या करना, कुछ नहीं, कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है इस सेमेस्टर में, कैलकुलेटर खोलना है, उसके बाद आपको मोड में जाना है, मोड में जाने के बाद आपको 5 नंबर पर जाइएगा, इक्वेशन है, इक्वेशन जाने पर यहाँ क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसको इसको तो मान लीजिए कि साधारण सा गुना कर देना है, गुना करने के बाद आपको एक काम कर लेना है, ठीक है। गुना करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, गुना करने के लिए बस इसको आप x के पावर जितना है ना, मान लीजिए 1.5 है, 1.5 के होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, तो कितना आ गया आपको, आ गया 0.875। तो देखिए 0.875 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर है 0.875, तो हमको हमेशा 3 अंक तक लेके चलना है, ठीक है ना। जो वैल्यू लेके चलेंगे वो 3 अंक 4 अंक तक लेके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका कि इससे हमको इतना मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, बस हमको मतलब ये है इसके वैल्यू से, बस ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सिर्फ पहचानना रहता है कि हमको नेगेटिव साइन आता है कि पॉजिटिव साइन आता है, बस साइन को पहचानने के लिए हम इसको सोल्व करते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है, कुछ भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये जो वैल्यू आएगा ना, आपको जो एग्जैक्ट है वही दिखेगा। देखिए ध्यान से, जब 1.5 रखें तब इसको सोल्व किए तो कितना है 0.875, तो 0.875 कैसा, पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है, तो ये एक कितना है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, पहले हम क्या किए थे, किसके किसके बीच में लेके चल रहे थे, हम 1 और 2 के बीच में लेके चलते, तो 1 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 पर हमको क्या कैसा वैल्यू मिला था, 1 एक ऐसा वैल्यू है, देखिए तो 1 रखे थे तो क्या निगेटिव आया था, तो निगेटिव हो गया। 2 था तो 2 यहाँ पर है, जब 2 रखे तो कितना आया था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको x1 जब फर्स्ट इटरेशन किए तो x1 का वैल्यू कितना है, 1.5 है, तो 1.5, तो 1.5 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि देखिए 1 1.5 और 1.5 से बड़ा है 2, तो बीच में आके 1.5। अब जब 1.5 के पहचानना कि पॉजिटिव होगा निगेटिव, इसलिए हम लोग इसका निकाले, ठीक है ना। तो 1.5 जब x यहाँ x के पास रखे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, तो 1.5 कैसा पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर सबसे बड़ा खेल है, ठीक है ना, तो बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभी सब बताइए आप लोग, आपको सबसे इजी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या कीजिएगा कि पॉजिटिव को हमेशा, जैसे केवीएल केसीएल में माने थे हम लोग, जब कोई जो नेटवर्क एनालिसिस हमसे पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा, पॉजिटिव का वैल्यू क्या लड़का मान लिए और निगेटिव को क्या मानिए, लड़की मान लिए। बस आप देखिए तो बहुत इजी मेथड से आप लोग को हम समझा देंगे। आप कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता है ना कि हमको समझ में नहीं आया है, कैसा भी स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो बस ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव को क्या मानना है, तो पॉजिटिव को हम मान लिए लड़का, ठीक है, और निगेटिव क्या मानना है, लड़की। अब देखिए ध्यान से, पॉजिटिव लड़का हो गया, अब यहाँ पर निगेटिव हो गया। अभी देखिए हम इस यहाँ पर 2-3 तरीका बताएंगे, ठीक है, आपको जो बेस्ट लगेगा उसको आप फॉलो करिएगा। फर्स्ट मेथड क्या है, मतलब फर्स्ट तरह से हम आप लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर निगेटिव है, अब हमको मालूम है कि हमेशा हमको क्या साइन हमको क्या करना है, अपोजिट लेना है, सेम नहीं लेके चलना है, ठीक है, एकदम तो क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है। अब बताइए तो यहाँ से देखिए, हमेशा राइट साइड से देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव यहाँ लड़का है और ये भी लड़का है, दोनों लड़का है, तो देखिए दोनों लड़का है, तो लड़का लड़का हमें आपस में शादी करेगा, नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्शन किस में होता है, लड़का लड़की में, ठीक है। तो बताइए लड़का भी पॉजिटिव लड़का, पॉजिटिव लड़का, लड़का लड़का शादी करेगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, वैसे भी हमको दोनों वैल्यू सेम था, मतलब यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, जब साइन सेम है तो हमको सेम नहीं, बाइसेक्शनल मेथड या कोई मेथड बोलता है कि हमको साइन हमको सेम नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए अगर सेम लेते हैं तो ये मतलब वो 0-1 के बीच में नहीं ले लेते, 0-1 के बीच में है, क्योंकि 0 में निगेटिव 1 में निगेटिव, तो यहाँ पर लिए हम नहीं ना लिए, हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ निगेटिव वैल्यू है, तो हमको साइन हमेशा डिफरेंट लेना है, ठीक है ना, अपोजिट लेना है। अब बताइए यहाँ पर साइन दोनों का क्या था, सेम था, इसलिए यहाँ कटकुट हो गया। या जैसे समझिए लड़का लड़का है तो आपस में शादी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अभी लड़का है अभी लड़की है, क्योंकि माइनस है, अब लड़का लड़की में शादी होगा तो जी होगा। अब होगा तो जब शादी हो गया तो किसके किसके बीच में हुआ, 1 और 1.5 के बीच में। बहुत ही जिस तरह से आपको समझा रहे हैं, बस आप देखिए किसके किसके बीच में शादी हो रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव, लड़की और लड़का में, ठीक है। लड़की और लड़का जिसमें शादी हुआ उसी को आगे बढ़ाना है। अब चलिए, नाउ आवर रूट लाइज,
हमारा रूट जो लाइज करेगा बिटवीन किसके बीच में, 1 और 1.5 के बीच में, 1 और 1.5 के बीच में। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम 1 और 1.5 में ही शादी करवा रहे हैं। तो पहले हमेशा क्या करना है, पहले हमेशा लड़की के रखना है, बाद में लड़का के। लड़की को क्या माने, निगेटिव, लड़का क्या माने, पॉजिटिव। तो लड़की देखिए, लड़की निगेटिव है तो यहाँ लड़की के सबसे पहले रखना है, सबसे पहले लड़की आएगी उसके बाद लड़का आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी देखिए, इसमें सबसे पहले क्या रखे थे, 1 रखे थे, उसके बाद 2 रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है, 1 का वैल्यू हमको निगेटिव आया था, तो निगेटिव क्या मानते हैं, लड़की, तो लड़की पहले, ठीक है। 2 रखने पर हमको मिला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है, लड़का है, तो लड़का बाद में, पहले लड़की उसके बाद लड़का, ठीक है। यही आपको मेथड सबसे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हमको शादी करना है 1 और 1.5 में, तो ये दोनों का इतना क्लियर हो गया। अब 2 से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हमको आगे लेके चलना है किसमें में, 1 और, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव लड़की और लड़का था, ठीक है, इससे वो कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि इससे अब बताइए माइनस माइनस में शादी होगा, लड़की लड़की में शादी होगा नहीं ना, तो इसलिए इसको साइड कर दिए, ठीक है। अब हमको इसमें शादी करना था, निगेटिव पॉजिटिव में, निगेटिव था 1 और 2 था, तो 1 और 2 था, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, अब शादी करना है 1 और इसमें, तो इसको क्या, नाउ आवर रूट, जो हमारा रूट है वो लाइज करेगा 1 और 1.5 में। तो अब क्या होगा, अब 1 यहाँ क्या है, निगेटिव वैल्यू हो गया, 1.5 क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हुआ, ठीक है। अब यहाँ आपको मालूम है कि पहले लड़की उसके बाद लड़का, ठीक है। अब देखिए, लड़की को ही क्या करना है, ए मान लेना है, समझ रहे हैं ना, लड़की को क्या माना, ए मान लेना है। अब मान लीजिए कि ये जो लड़की है, शुरू मान लीजिए कि ये कैसा वैल्यू, निगेटिव वैल्यू है, ये आपको कैसा वैल्यू मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। कहाँ से पता चला, यहाँ देखिए 1.5 पॉजिटिव वैल्यू है, 1 क्या है, निगेटिव वैल्यू है। इसी को मान लेना ए, अब इसी को मान लेना है बी, ठीक है ना। ए की जगह पर ई वैल्यू रखना, बी की जगह पर ई वैल्यू रखना है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, क्योंकि निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, बस जैसे हम फर्स्ट इटरेशन किए, 2 को भी हमको सेकेंड इटरेशन करना है। देखिए, हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम ना मिल जाए, 2 वैल्यू हमको सेम मिलना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे हम x5 किए थे तो 1.34 मिला, तो x5 हमको इतना आया, x5 से पहले चलेंगे, x4 में देखते हैं 1.31 आया, तो देखिए 1.3, ठीक है। पॉइंट के बाद हमको 2 पॉइंट कम से कम 2 वैल्यू हमको कम से कम मिलना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट के बाद 31 है, यहाँ पॉइंट के बाद 34 है, तो देखिए तो एक वैल्यू मिल रहा है, 1 और 1 अभी भी बाकी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी हमको सेम मिलना चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा, हमको नहीं मतलब है कि हमको ये कितना इटरेशन तक जाएगा, हमको कोई फर्क नहीं है, मतलब हमको पता नहीं चला कि ये मतलब ये कितना इटरेशन जाएगा, ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको जल्दी ही आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको 10 मतलब 9 इटरेशन करने पड़ेगा, 8 इटरेशन करने पड़ेगा, 7 इटरेशन करने पड़ेगा, आपको लंबा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, तो सेकेंड इटरेशन लिया, सेकेंड इटरेशन क्या होगा, एन की जगह पर 2 हो गया तो x2 हो गया, सेकेंड इटरेशन, इसका मतलब x2, ठीक है ना। अब देखिए a + b/2 होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए a की जगह पर क्या है, 1 है, और b की जगह 1.5 है, तो a = 1 और b = 1.5, x2 = a की जगह पर 1 + 1.5/2 = 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5/2 = 2, 2 से भाग देंगे तो 1.25 मिला। अब देखिए, जो वैल्यू हमको मिला ना x2 के, जो इटरेशन का वैल्यू हमको मिला, जिस तरह से देखिए फर्स्ट इटरेशन किए थे, तो फर्स्ट इटरेशन में हमको वैल्यू कितना मिला, 1.5, तुरंत इसको क्या करना है, x की जगह पर रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से x2 का वैल्यू मिला हमको कितना, 1.25। जब 1.25 मिला तो 1.25 तुरंत हमको क्या करना है, तुरंत हमको यहाँ पर x की वैल्यू पर रख देना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि साइन हमको निगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलना है, पहचानना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम x के वैल्यू पर रखें, तो x के वैल्यू रखें, तो यहाँ x क्यों था, -x - 1, ठीक है, = इसका जो वैल्यू निकाले, जब कैलकुलेटर से सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा -0.297, तो -0 पॉइंट आ रहा है, माइनस हम इससे हमको मतलब नहीं है कि वैल्यू कितना आया, बस इतना मतलब है कि ये वैल्यू को पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया, तो यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव में आया, ठीक है, तो निगेटिव लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि हम पहले से निकाल रहे थे किसके किसके बीच में शादी करा रहे थे, तो 1 और 1.5 के बीच में। चलिए 1 और 1.5 के बीच में ले लिए,
1 यहाँ पर 1 पर नेगेटिव था, अब यहाँ पर 1.5 पर पॉजिटिव था, ठीक है, मालूम है। बीच में कौन आ गया, तो बीच में आपको आ गया 1.25, तो 1.25 रख दिए, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा है 1.25 और 1.5 से छोटा है 1.25, तो बीच में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 1 के नेगेटिव वैल्यू था, 1.25 के देखिए तो कैसा वैल्यू आया, जब x की जगह पर 1.25 रखे तो नेगेटिव वैल्यू आया, तो नेगेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है। 1.5 पर ऑलरेडी हमको पॉजिटिव था। अब देखिए ध्यान से, आपको पहचानना है, हमेशा राइट से चलना है, ठीक है। राइट में देखिए तो प्लस माइनस, मतलब प्लस में लड़का हो गया, लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की शादी होगा तो जी होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लड़की, यहाँ भी लड़की, तो लड़की लड़की में शादी होगा तो नहीं, कट गया। अब जिसमें हमको शादी हो गया, शादी किसके किसके हो गया, अब हमको शादी हो गया इसके इसके बीच में, तो यही दोनों का क्या करना है, आगे हमको लेकर चलना है। अभी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो निगेटिव को हमको सबसे पहले लेना है, लड़की के सबसे पहले, लड़का के सब बाद में, ठीक है। तो इसको हो गया ए, हो गया, ये हो गया बी, तो इसी को क्या करना है, देखिए, नाउ आवर रूट लाइज बिटवीन, मतलब जो हमारा रूट मिलेगा किसके किसके बीच में, तो 1.25 गुने 1.5, जिसके जिसके बीच में हम लोग शादी करवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जिसके बीच में शादी करवाएंगे उसी के बीच में आपको वैल्यू मिलेगा ना, समझ रहे हैं ना। तो हम शादी किसके बीच में करवा रहे हैं, ये दोनों के बीच में तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो नहीं हुआ। अब निगेटिव पॉजिटिव है तो हमको 1.25 और 1.5 के बीच में मिलेगा, तो 1.25 गुने 1.5, ठीक है ना, दोनों के बीच में हमको क्या करेगा, एक रूट मिलेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा वैल्यू मिलेगा, आपको चेक करते रहना है, ठीक है ना, कि x2 का वैल्यू कितना आया था, x2 का वैल्यू 1.25, अब x1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए x1 का वैल्यू 1.5, तो मिलाते रहना है कि हमको वैल्यू मिल रहा है, तो 1.1111, ठीक है, पॉइंट पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, अभी हमको कोई यहाँ पर आंसर नहीं मिला, हमको दो वैल्यू से मिलना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे, जब तक वैल्यू सेम नहीं मिलेगा हमको आगे इटरेशन बढ़ाते चलना है, ठीक है ना। अब चलेंगे यहाँ पर थर्ड थर्ड इटरेशन चलेंगे, तो ए बराबर कितना हो गया 1.25, बी बराबर कितना हुआ 1.5, ठीक है, क्योंकि लड़की को क्या माने थे, लड़की को ए माने थे, देखिए लड़की को ए, लड़का के बी, तो लड़की के यहाँ पर ए हो गया, लड़का हो गया बी हो गया। अब ध्यान दीजिए, थर्ड इटरेशन में x3 हो गया, a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू ए की जगह पर 1.25 प्लस बी की जगह पर 1.5, जब दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे तो आ जाएगा 1.375। जो वैल्यू हमको आया इटरेशन के उसको सबसे पहले क्या करना है, x की जगह पर रखना है, ठीक है, तो x की जगह पर रख दिए 1.375 इज इक्वल टू, जब इसका इक्वेशन बैठाइएगा इस पर x³ माइनस x माइनस 1, इसी पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1.375 रख दीजिए। अब इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 0.224, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे x की जगह पर हम इतना वैल्यू रखें तो हमको कितना वैल्यू आया, बस हमको ये मतलब है कि हमको साइन कैसा आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो देखिए 0.224 है, तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव है, बस उसी प्रकार फिर एक लाइन पर लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम लाइन से समझा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको बेसिक से शुरू में समझाने के लिए हम एक लाइन का उपयोग किए हैं, ताकि आपको आसान तरीका समझ में आ जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको बच जाएगा, उसके लिए टेंशन ही नहीं है। अब देखिए, हमको शादी किसी किसी बीच में कराना था, तो 1.25 और 1.5 में, तो 1.25 और 1.5 में आपको मालूम है कि 1.25 के लड़की लड़की निगेटिव वैल्यू और लड़का पॉजिटिव वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, बीच में कौन आया, बीच में हमको आया पॉजिटिव वैल्यू, क्या वैल्यू रखे थे 1.375, 1.375, ठीक है, इससे बड़ा है, अब इससे ही छोटा है, इसलिए बीच में रहा, ठीक है ना। इसका वैल्यू पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ चलना है राइट साइड से, तो राइट साइड जाइए तो क्या करेगा, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलिए लड़का लड़का में शादी होगा, तो नहीं, तो कट गया, लड़का और लड़की शादी होगा, जी होगा जी। अब शादी हो गया तो फिर उसको आगे बढ़ा देना है, जिसको में शादी होगा उसको हम आगे लेके इटरेशन में बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इटरेशन में बढ़ा के चलना है। अभी दोनों के बीच में शादी होगा, तो नाउ आवर रूट लाइज, जो हमारा रूट मतलब लाइज करेगा बिटवीन किसके बीच में, तो 1.25 एंड 1.375 हो गया। अब चलिए फोर इटरेशन चलेंगे। अब क्या करना है, पहला के ए मानना है, इसको बी मानना है, ए बराबर 1.25 गुने बी बराबर कितना 1.375। अब ध्यान दीजिए, फोर इटरेशन में क्या करना है, x4 लेना है, इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए
अब यह क्या करना है हमको कि ए की जगह पर क्या करना है, ए की जगह बी रख देंगे, बी जगह ई रख देंगे, ए प्लस बी हो गया बटा 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमको आ जाएगा 1.3125। ठीक है ना। जो वैल्यू मिला देखिए, हाँ इस वैल्यू का आपको ख्याल रखिएगा, जो आपको इटरेशन का वैल्यू मिलेगा x1 x2 x3 x4, आपको पॉइंट के बाद कम से कम 3 से 4 वैल्यू लिखना है। ठीक है ना, 3 से 4, 1 2 3 4, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमको 2 को हमको मिलाना रहता है, तो कम से कम पॉइंट के बाद आपको 3 वैल्यू तो कम से कम लिखिए। 3 से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, हार्डली साढ़े इतना रखिए कि आप नॉर्मल उसको सोल्व कर सकते हैं, तो कम से कम 3 से 4 रखिएगा। ठीक है ना। तो इसको तो आप बस ये ध्यान देना है, उसके बाद तो देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना हमको, x4 चले तो इसका वैल्यू कितना है 1.3125। जो इटरेशन का वैल्यू मिला उसको क्या करते हैं, तुरंत हम x की जगह पर रखते हैं, तो x यहाँ पर था, x की जगह पर ये वैल्यू रखना है तो रख दिए। फिर आपको ये इसी इक्वेशन पर रखना है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का वैल्यू आएगा आपको -0.051। ठीक है ना। अब बताइए हमको ध्यान से, -0.051 आया, हमको मतलब किससे, साइन से। साइन कैसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले दिए। अब नेगेटिव आया, अब क्या करना है, पहले शादी हम किसी किसके बीच में करा रहे थे जी, 1.25 और 1.375। 1.25 इधर हो गया, लड़की का हमेशा इधर, लड़का को उधर रख दिए। अब बीच में ये रखेंगे जो वैल्यू हमको आया, तो बीच में क्या आया 1.3125, 1.3125। अब देखते हैं कि 1.3125 कैसा साइन आया था, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो नेगेटिव रख दिए। अब ध्यान दीजिए, दाहिना साइड देखेंगे, प्लस माइनस, लड़का और लड़की में शादी होगा तो जी होगा, क्योंकि दोनों क्या साइन अपोजिट है। लड़की लड़की में शादी होगा तो नहीं, तो कट गया। जिसमें शादी होगा उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो नाउ आवर रूट लाइज बिटवीन, इसके बीच में शादी होगा। ठीक है, तो पहले ये लिखाएगा उसके बाद ये लिखाएगा, क्योंकि पहले लड़की उसके बाद लड़का, तो यहाँ 1.3125 गुने, फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, ए बराबर लिख दिए, बी बराबर लिख दिए। अब फिफ्थ इटरेशन लेंगे, तब तक हमको लेना है जब तक हमको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम ना मिल जाएगा। तो देखिए 4 में हमको कितना 1.31 मिला। ठीक है, और अब 4 यहाँ पे x4 में देखें, अब x4 से पहले क्या था x3, तो x3 में चेक करें तो 1.31, देखिए 1.37, 1.31, पॉइंट के बाद एक वैल्यू से मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अभी भी एक पॉइंट हमको चाहिए। 7 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर 7 मिल जाता तो हम आगे नहीं निकालते, क्योंकि हमको वैल्यू मिल गया। पॉइंट के बाद कम से कम 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 को हमको वैल्यू हमको सेम मिलना चाहिए। 1 2, अभी तक हमको एक ही मिल रहा है, हमेशा पीछे पीछे के इटरेशन हमको मिलाना है। ठीक है ना, मिलाते मिलाते चलना है। चलिए, अगर वैल्यू हमको 2 से सेम नहीं मिला तो फिर हम आगे चलेंगे। अब क्या करें, हम लोग कहाँ तक है आगे, तो हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब शादी किसके किसके बीच में कराना है, इसके बीच में। चलिए, नाउ आवर रूट लाइज इतना इतना बीच में। ठीक है, अब फिफ्थ इक्वेशन लिए, तो ए बराबर किसको लेना था, जिसको शादी कराना था। ए बराबर पहले लड़की, तो लड़के लिख दिए, फिर लड़का, तो फिर लड़का लिख दिया। अब x5 है, तो x5 बराबर क्या था, a प्लस बी बटा 2। ए की जगह पर बी की जगह वैल्यू रख दीजिए, रख दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो आएगा 1.3438। जो वैल्यू आएगा उसको क्या करते हैं, x की जगह पर रखेंगे, x की जगह पर रख दिए। x की जगह पर रखने पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो इसका q माइनस इतना -1 करेंगे, 0.0828 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको बस ये देखना है कि साइन का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ये देखें तो पॉजिटिव वैल्यू आया, तो पॉजिटिव है। ठीक है, उसको रखिए पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, हमको शादी किसके बीच में कराना था, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में। ये दोनों के पकड़िए, यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले लड़की उसके बाद लड़का। ठीक है, अब बीच में कौन आया, तो बीच में आपको वैल्यू आया पॉजिटिव, जो जिसका कितना आया था x5 के 1.3438, 1.3438। ठीक है ना, क्योंकि इससे बड़ा है, अब इससे क्या छोटा है, इसलिए बीच में है। अब कैसे, आपको भी मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का पता नहीं चला कौन बड़ा कौन छोटा है, तो देखिए 1.31, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, 1 है, पॉइंट के बाद 3 4 है, पॉइंट के बाद 3 7 है, तो 3 तो सेम है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। लेकिन यहाँ देखिए 1 है, 4 है, 7 है, तो पता चल रहा है ना कि बड़ा कौन है।
यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो पता चल गया कि इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ठीक है ना। तो हमको निकालना था इसके बीच में, ठीक है। तो बीच में हमको कौन वैल्यू आया, x5 का 1.3438, बीच में रख दिए। इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रख दिए। अब देखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव में शादी होगा, लड़का लड़का में तो नहीं, कट गया। प्लस माइनस में शादी होगा, जी होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, ठीक है ना। चलिए अब हमको जिसमें शादी होगा उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ आवर रूट लाइज, जो हमारा रूट लाइज करेगा वो किसके किसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में। हमेशा पहले लड़की, ठीक है ना, बार बार आपको बता रहे हैं, पहले लड़की उसके बाद लड़का। चलिए यहाँ पर रख दिए 1.3125 एंड लड़का का वैल्यू कितना आया था 1.3438। लड़का का वैल्यू हमेशा बेस रहेगा लड़की से, ठीक है ना, इतना समझिए। इसलिए लड़की हमेशा पहले, लड़का बाद में। चलिए अब 6 इटरेशन लिए, तो 6 इटरेशन में क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू को मालूम हो गया, ए ई हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 इटरेशन में x 6 हो गया, क्योंकि n बराबर 6 होता है तो x 6 हो गया, इज इक्वल टू a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू ए का जब वैल्यू क्या था इतना था, बी का वैल्यू इतना, दोनों रख दिए, दोनों को जोड़ दिए और दूसरे भाग देंगे तो कितना आएगा 1.32815। जब इतना वैल्यू आ गया तो इसको क्या करेंगे, फिर हम x की जगह वैल्यू रखेंगे। अब x की जगह पर क्यों रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ साइन हमको पता करना है। इतना हमको बताएं तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सब में सेम है, बस जिसमें शादी होगा उसको आगे बढ़ाते रहना है, जिसको हम शादी होगा उसको आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर 6 इटरेशन हो गया, इस वैल्यू क्या करना है, एक्स की जगह पर रख देना है। चलिए एक्स यहाँ पर है, एक्स की जगह पर वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रख के इस इक्वेशन में हम सोल्व किए, इस इक्वेशन में x3 माइनस एक्स माइनस 1 पर इसका क्यू हो गया माइनस इतना हो गया, -1 हो गया। जब इतना हम सोल्व किए तो हमको आया 0.0146, 0.0146 कैसा कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव की नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जब पॉजिटिव साइन है तो क्या करना है, पॉजिटिव आपको मालूम है कि ये आपको बीच में होगा, ठीक है ना, तो बीच में इसको रख देना है। जो हमको मान लीजिए पहले से है, पहले से क्या कितना कितना बीच में था, इतना अब इतना, तो ये आपको हो गया यहाँ पर, अभी जो लास्ट वाला यहाँ हो गया, जो बीच में हमको आया वो बीच में उठा के यहाँ रख देना है। अब देखते हैं कि इस वैल्यू को रखे थे तो कैसा वैल्यू आया था, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव। अब बताइए तो प्लस प्लस में शादी होगा, तो नहीं, कट गया। प्लस माइनस में शादी होगा, जी होगा। अब क्या होगा, हमारा रूट लाइज किसके किसके बीच में होगा, इसके इसके बीच में, इसके अब इसके बीच में, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम इसी में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है ना। कि यहाँ पर देखिए तो अब हमको मिला लेना है कि हमको यहीं तक आंसर है कि आगे भी होगा। तो देखिए एक्स इसका वैल्यू 1.32 है, अब x6 हो गया तो x5 से मिलाना है, तो x5 का वैल्यू कितना है 1.34, तो यहाँ पर 1.32 है, यहाँ पर 1.34 है, अभी भी 2 का यहाँ फर्क है, 3 तो ठीक है, 3 3 मिल गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों जब तक मैच नहीं हो जाएगा तब तक हमको इटरेशन आगे बढ़ाना है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या किसके किसके बीच में शादी हो रहा था, इसके इसके बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आवर, यहाँ पर नाउ आवर रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में 1.3125 और इसके बीच में 1.32815। अब देखिए अब यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं मिला था, x6 और x5 को मिला है, तो हमको वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो मिल रहा था, ठीक है ना। तो जब 2 पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे, तो 6 के बाद 7 इटरेशन, 7 इटरेशन किए तो देखिए 7 इटरेशन हो गया, तो ए बराबर कितना आया था, ए आया, और बी बराबर इतना आया, ठीक है, क्योंकि पहले लड़की उसके बाद लड़का। चलिए लड़की बराबर कितना आ गया 1.3125 और लड़का बराबर कितना आया 1.32815। अब क्या करना है, 7 इटरेशन में x7 हो गया, x7 का वैल्यू कितना है, a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू ए की जगह पर कितना है, इतना है, और बी की जगह पर इतना है, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 1.3203। अब देखिए अब इसका वैल्यू हमको x के यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि x6 आया था, x6 वैल्यू हमको इतना आया, ठीक है, तो पहले हम मिलाएं कि देखते हैं पहले से मिलता है कि नहीं। तो x6 के पहले क्या x5 है, तो x5 के वैल्यू यहाँ है, ठीक है, ये वैल्यू x5 को हो गया, और x6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, तो दोनों को मिलाएंगे, यहाँ देखिए 1 है तो 1 यहाँ भी है, पॉइंट है, 3 है 3 है, 2 यहाँ 4 है, पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद दो वैल्यू हमको मिलना चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू, ठीक है ना, 2 वैल्यू मिलेगा तो हमको आगे बढ़ाना है। अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमको 3 वैल्यू पूछ देगा, ठीक है ना, कि 3 डेसिमल मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो आप 3 डेसिमल तक के लिए आप इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा,
देखिए आपको जनरली एग्जाम में आपको 2 डेसिमल तक पूछेगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिए कि 1.34 है, यहाँ पर है 1.32 है, 2 और 4 यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए हम इसका वैल्यू फिर क्या किए, एक्स में रखे, ठीक है ना। जब हमको दोनों मैच नहीं किए तब आगे रखे, ठीक है ना, जब दोनों मैच नहीं किया तब इसका वैल्यू हम एक्स में रखे, एक्स में रख के पता किए कि वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, फिर उसको आगे बढ़ाए। उसी प्रकार से जब x7 में वैल्यू हमको आ गया इतना, ठीक है, तो पहले x7 में वैल्यू आया, अब क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे से मैच करेंगे, तो x7 से पहले क्या आया था, x6 था, ठीक है। देखिए x6 का वैल्यू कितना आया था, 1.32, ठीक है ना, बस 2 पॉइंट देखेंगे, 1.32 पॉइंट के बाद 2 अंक 32, देखिए 1.32, देखिए तो 2 अंक मिल रहा है ना, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32। जब पॉइंट के बाद दो वैल्यू को मैच करेगा तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर हो गया। इसी के लिए हम लोग इसी के लिए इतना हम बड़ा करते करते यहाँ तक पहुंचे, क्यों, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना रहता है, इस सब मेथड का उपयोग करके हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि इसको हम कैलकुलेटर में एक बार में मतलब सोल्व करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इक्वेशन रखते हैं, कितना इक्वेशन था, देखिए तो जब यहाँ पर देखिए पहले क्या करना है, मोड में जाना है, मोड में जाने के बाद क्या करना है, मोड में जाने के बाद हमको इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन में जाने के देखना है कि हमको कैसा इक्वेशन 3 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ 3 वाला में क्लिक करना है 4 पर, और वहाँ पर वैल्यू रखिएगा ना तो आपको आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेटर की मदद से आएगा, लेकिन हम लोग की मदद से कैसे उसको सोल्व करेंगे, उसी को सोल्व करने के लिए हम लोग इस का बाइसेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बस एग्जैक्ट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम लोग बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, उस सभी का उपयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं बाइसेक्शन मेथड, इस वीडियो के बाद भी बाइसेक्शन मेथड का कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम रेगुलर फाल्सी मेथड बताएंगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, आपको कभी डाउट नहीं होगा। अब x7 का वैल्यू हमको 1.32 आया, इससे पीछे वाला से मैच किए x6 से, तो यहाँ भी 1.32 आया, चलिए दोनों मैच हो गया। जब मैच हो गया तो अब हमको आगे लेके नहीं चलना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हेंस आता x7 एंड x6 हमेशा पीछे वाला इटरेशन, ठीक है ना, x7 के पीछे वाला क्या है, x6 है, x6 मैच अप टू 2, ध्यान दीजिए अप टू 2 डेसिमल, मतलब 2 डेसिमल तक हमको क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है ना, मैच अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो रूट ऑफ इक्वेशन जो इस इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन का रूट कहाँ कितना हो जाएगा, 1.32, क्योंकि जहाँ तक मैच होगा और पॉइंट के बाद हाँ कम से कम 2 वैल्यू मैच होना चाहिए, तो हमको मैं यहाँ पे 32 है, यहाँ भी 32 है, तो यहाँ पर 1.32 होगा, यही आपको हो गया आंसर। समझ गए ना। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।